चैप्टर एपीआई का प्रेसिडेंट हूँ, चेयरपर्सन हूँ। मेरा 42 ईयर्स एक्सपीरियंस है। ऐसा बुरा दिन हमने कभी नहीं देखा। सरकार कोई मदद नहीं करती। सरकारी अस्पतालों की स्थिति ऐसे आ गई है कि मशीन खरीदते हैं उसका वो काम नहीं करती, वेंटिलेटर खरीदते हैं वो चलता नहीं है। और आपने कोविड टाइम में देखा प्राइवेट डॉक्टर से दिन रात मेहनत करते हुए मैंने अपने 3 साथी खोए हैं, लेकिन कभी किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया। गहलोत साहब खुद कहते हैं मेरी चद्दर पे कॉकरोच नाच रहा है, पलस्तर गिर रहा है, ऐसी स्थिति हो गई। तो ये स्थिति किसने की? ये आपने की। अब हुआ ये कि सरकारी योजनाएं सरकार फेल हो गई। बेसिक प्रॉब्लम ये है, सरकार फेल हो गई। सरकारी ज़मीन सरकार देती है, बिल्डिंग देती है, सैलरी देती है, इक्विपमेंट देती है, तनख्वाह देती है। उसके बावजूद सरकारी अस्पताल फेल हो चुके हैं। अस्पताल की सफाई नहीं होती, टॉयलेट ऐसे हो गए कोई आदमी पेशाब नहीं कर सकता, आईसीयू ऐसा होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वेंटिलेटर काम नहीं। अब इन्होंने सोचा अब क्या करें। इन्होंने कहा हमारा ठीकरा सरकार का ठीकरा प्राइवेट में फोड़ो। जमीन का पैसा नहीं देते। बिजली हमारी कॉमर्शियल यूनिट है, बिजली हम पेमेंट करते हैं कॉमर्शियल यूनिट। हम पे 45 लाइसेंस है, जिसके सालाना हमारे छोटे से अस्पताल को 5 लाख रुपया देना पड़ता है। जनरेटर चलता है तो 60,000 रुपया कहते हैं आप प्रदूषण करते हो लेते। मान लिया आप जल में से पानी निकालते हो धरती से, उसके 25,000 रुपये लेते हैं। आप फायर कहीं करते, मान लिया, तब भी हम काम कर रहे हैं। पैसे की कई बात नहीं। हमें कहा फ्री में काम करो, हमने फ्री में काम किया। हमें कहा चिरंजीव में काम करो, हम चिरंजीव में काम किया। आप चिरंजीव कार्ड बेचते हो, फ्री नहीं देते हो। 850 रुपये लेते हो, 300 रुपये दलाल लेता है, तब चिरंजीव कार्ड देते हो। आरजीएचएस में आप हर एक से 800,000 रुपया सालाना महीना काटते हो। दवाइयों में कमीशन खाते हो। दवाइयाँ बंद कर दी, खांसी की दवाई बंद कर दी, खांसी की सिरप बंद कर दी, डायबिटीज़ की दवाई बंद कर दी। क्या अधिकार है आपको? क्या प्राइवेट अस्पताल के ऊपर थोपना चाहते हो? इट इज़ एब्सोल्युटली फेलियर ऑफ द गहलोत गवर्नमेंट। गहलोत इज इम्प्लांटेड सीएम। गहलोत कभी सीएम था ही नहीं, उसको खाली राहुल जी के आशीर्वाद हुआ, गहलोत बन गया। सचिन पायलट सीएम था। एक गलत आदमी को सीएम बनाने से पूरा प्रदेश खत्म हो गया। सरकार फेल हो चुकी है, सरकार फेल हो चुकी है। प्राइवेट अस्पतालों को केवल एक बदनाम करने की योजना है। हमें जनता से लड़ाया जा रहा है। एक जो आदमी आता है, जो पेशेंट आता है, हम रात को देखने को तैयार है, दिन को देखने, हम पैसा नहीं मांगते, हम फ्री में इलाज करना चाहते हैं, हम उसको दवाई भी देना चाहते हैं। लेकिन सरकार बदनाम करती है। हमेशा खुद का एक भी एमएलए बता दो जिससे चिरंजीव में इलाज कराए, एक मिनिस्टर बता दो जिससे चिरंजीव में इलाज कराए। खुद का इलाज कराएंगे, अमेरिका जाएंगे, अंगूठे में दर्द है, न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में या माउंट साइनाई में जाके इलाज कराएंगे। आप क्यों नहीं चिरंजीव में इलाज कराते? आपको क्या तकलीफ है चिरंजीव में? जनता को आप धकेल रहे हो धरातल में, जनता को लूट रहे हो, जनता को आप शोषण कर रहे हो। आप ये सरकार जनता विरोधी है। हम जीतेंगे, हम जीत के रहेंगे। हम चाहते हैं, हम जनता के साथ हैं। हमें राजस्थान की जनता की सेवा करनी है। हम चाहते हैं राजस्थान में उच्च से उच्च कोटि का इलाज मिले, सबको बेहतरीन इलाज मिले। मेडिकल टूरिज्म हो, दुबई के भी पेशेंट को इलाज कराने राजस्थान में आना पड़े। ऐसी स्थिति नहीं हो कि राजस्थान का एक नागरिक वो बाहर एमपी में, दिल्ली में इलाज कराने जाना पड़े, जो आज की स्थिति हो चुकी है। हेलो सरकार, होश में आओ, जनता को लूटो मत, देना सीखो। आप हमारे इलेक्टेड, हमारे नॉमिनेटेड, हमारे राजा हो, हमारी धर्म जनता की सुरक्षा आपका कर्तव्य है। हमारी सुरक्षा को कमज़ोर न करो, हमें मारो मत समय से पहले। आप हमारी कल्चर को ख़त्म कर रहे हो, डॉक्टरों को ख़त्म कर रहे हो। शिक्षा का एक एग्ज़ाम तो ले नहीं सकते। 3 साल से आपके पेपर फेल हो रहे हैं, आपका पेपर आउट हो रहा है। क्या चाहते हो आप? क्यों लूट रहे हो जनता को? क्यों लूट रहे हो? हर एक से पैसा ले रहे हो।